नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 7 का हल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 7 का हल। तो देखिए, प्रश्न नंबर 7 में हमसे पूछा क्या गया है कि एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया है कि एक दूध वाला है जिसने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा कि दोनों ही भैंसों को उसने 20,000 रुपये में बेचा, यानी कि कुल 40,000 रुपये में उसने अपने दोनों ही भैंसों को बेचा। अब इसमें होता क्या है उसे कि एक भैंस पर तो उसे 5% का लाभ हुआ, लेकिन दूसरे भैंस पर उसे 10% की हानि हुई। तो हमें इसमें यह बताना है कि इस पूरे सौदे में उसे कुल लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो ये चीज हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, इसको हम किस प्रकार से करेंगे। जो उसने 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा है दोनों भैंसों को, ये तो उसका 40,000 कुल विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि इस कीमत पर उसने बेचा है। लेकिन हमें ये पता करने के लिए कि उसे कुल लाभ हुआ है इस सौदे में या हानि हुआ है, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि उसने दोनों ही भैंसों को खरीदा कितने में था, यानी कि हमें क्रय मूल्य पता करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम ये बता पाएंगे कि उसे कुल लाभ हुआ है इस सौदे में या हानि हुआ है। तो चलिए इसको अब हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि उसकी एक भैंस का विक्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं कि एक भैंस का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो एक भैंस का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है हमें, 20,000 रुपये। तो इस तरह से इसको हमने लिख लिया। अब उसने बेचे हैं दोनों भैंस, यानी कि 2 भैंस बेचे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 2 भैंसों का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इस तरह से 2 भैंसों का विक्रय मूल्य, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम कैसे बता पाएंगे। जो एक भैंस का विक्रय मूल्य है, यानी कि ये 20,000, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 भैंसों का विक्रय मूल्य कितना है। तो ये हमारा आ जाएगा 40,000 रुपये। ठीक है, तो ये आ गए 2 भैंसों का विक्रय मूल्य 40,000 रुपये। अब यहाँ पर हम पहले ज्ञात करेंगे कि पहली भैंस का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि उसने पहली भैंस को कितने रुपए में खरीदा था। अब ये हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हमें नहीं दिया गया है कि कितना है क्रय मूल्य पहली भैंस का, तो इसको हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि माना पहली भैंस का क्रय मूल्य। तो इस तरह से माना पहली भैंस का क्रय मूल्य क्या मान लेंगे हम, इसको मान लेते हैं हम x रुपए। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख लिया कि माना पहली भैंस का क्रय मूल्य x रुपए, और इसमें पहली भैंस पर उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का, 5% का। तो ये हमने लिख लिया, लाभ उसका हुआ है 5% का। और पहली भैंस का जो विक्रय मूल्य है ये हमें कितना दिया गया है, 20,000 रुपये। तो इसको भी हम यहाँ से लिख लेते हैं, ये हमारा है 20,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब देखिए, हम ज्ञात करेंगे इसका क्रय मूल्य कितना है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो क्रय मूल्य और इसमें अगर हम प्लस कर देंगे लाभ को, तो हमारा क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य। यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य होता है ये किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ के। यहाँ पर मैंने लाभ ये इसलिए लिखा है क्योंकि उसको पहली भैंस पर लाभ हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने लाभ लिखा है। लेकिन अगर हानि होता तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य में से माइनस करते हैं हानि को, जैसा कि हम आगे करने वाले हैं दूसरी भैंस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब देखिए, यहाँ पर हम इन सभी में यहाँ पर रख देते हैं इन सभी का मान। क्रय मूल्य हमने क्या माना है, x, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे x, ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा प्लस, और लाभ कितने का हुआ है, 5% का। तो इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पर 5%। अब ये लाभ जो है ये किसका लाभ है, किसके ऊपर लाभ मिल रहा है उसे 5%, ये इसके क्रय मूल्य के ऊपर, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, x। तो इसलिए लाभ जो है वो x का 5% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लाभ को कि x का 5%, और ये बराबर यहाँ आ जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना है दिया हमें, 20,000 रुपये। तो हम इसकी जगह पे ये 20,000 लिख लेंगे।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये x की जगह पे x, ये प्लस ये x, का मतलब क्या होता है गुणा, और ये 5 और प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगा, और यहाँ पर ये बराबर में 20,000। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x हो गया, ये प्लस x का गुणा होगा 5 से तो कितना आ जाएगा 5x बटे में क्या है ये 100 बराबर इधर क्या है हमारा 20,000। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारा x प्लस 5x बटे 100 है इसको अब सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो इस x के बटे में 1 मान के और ये भिन्न के रूप में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप 100 को x से गुणा कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 100x, प्लस में ये प्लस और ये 5x। ठीक है। और बटे में क्या है हमारा ये 100। अब यहाँ से ये बराबर में है हमारा 20,000 तो ये आ गया। अब 100x प्लस 5x कितना हो जाएगा 105x और बराबर ये हमारा है 20,000। अब देखिए ये भाग में 100 जो है इसको हम इधर भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा गुणा में 100 तो ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो हमारा x है x का मान निकालना है तो इसको हमने सेम लिखा बराबर ये 20,000 का 100 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 2 का 1 से गुणा, 2 एकम 2, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा 4 जीरो और ये 2 जीरो। ठीक है। अब बटे में हम क्या करेंगे, ये जो 105 है इसको हम जब इधर ले जाएंगे तो ये हमारा भाग में हो जाएगा, क्योंकि x के साथ इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो गया। और इसको अब हम काट देंगे 5 के पहाड़े से, ये 21 पंजे 105 हो जाएगा और ये 5 चौक 20 और ये हमारा कितने जीरो बच गए 1 2 3 4 5 जीरो। तो यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 जीरो। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारा आ गया यहाँ से जो हमारा यहाँ पर बचा हुआ है ये बटे में ये 21। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा ये 4 लाख बटे में 21 बचा है, अब 21 से अगर आप इसमें भाग देंगे इस 4 लाख में तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा होगा 19,047.61 रुपए। ठीक है। ये आ गया हमारा क्रय मूल्य पहली भैंस का। ठीक है। यानी कि दूध वाले ने इस कीमत पर पहली भैंस को खरीदा था। इसी तरह से हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। दूसरी भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ पर हमने पहली भैंस का क्रय मूल्य x माना है, यहाँ पर हम दूसरी भैंस का क्रय मूल्य y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं y रुपए। अब यहाँ से देखिए कि दूसरी भैंस पर उसे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। हानि कितने प्रतिशत हो रहा है 10% का। ठीक है। और यहाँ पर दूसरी भैंस का जो विक्रय मूल्य है ये भी हमें पता है कि विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 20,000 रुपए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा विक्रय मूल्य होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पर ये हम अगर क्रय मूल्य में से यहाँ पर हमारा हानि हो रहा है इसलिए क्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे हानि को। ठीक है। और ये किसके बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य के। तो इस तरह से ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब देखिए हम इनका मान रख देंगे। क्रय मूल्य क्या माना है हमने y, तो इसके जगह पे लिख देंगे y, ये माइनस है तो माइनस आ गया। और इसके बाद ये हमारा हानि है। अब ये हानि किसके ऊपर हो रहा है, ये y के ऊपर, यानी कि y का 10%। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हानि की जगह पे y का 10% बराबर में विक्रय मूल्य कितना है, ये है हमारा 20,000। तो देखिए यहाँ से इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। ये y, ये माइनस, ये y का मतलब गुणा, ये 10 और प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगा और बराबर में हमारा है ये 20,000। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये तो सबसे पहले y आ जाएगा, ये माइनस, अब y का गुणा होगा 10 से तो कितना आ जाएगा ये हमारा 10y बटे में क्या है हमारे पास 100 बराबर में ये हो जाएगा 20,000। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे तो इसके नीचे 1 मान के भी कर सकते हैं या फिर सीधा 100 का y से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100y माइनस ये है 10y तो यहाँ आ जाएगा 10y बटे में क्या है 100 बराबर 20,000।
तो इस तरह से अब देखिए 100y माइनस 10y कितना बचेगा 90y और बटे में क्या है हमारे पास 100 बराबर ये हो जाएगा 20,000। तो देखिए इसको हम इजी करने के लिए यहीं पर एक जीरो से ये एक जीरो काट देंगे, क्या बचा हमारे पास 9y बटे 10 बराबर 20,000। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 10 बचा हुआ है इसको हम बराबर के इधर भेज देंगे, तो हमारे पास इधर क्या बचेगा 9y बराबर ये हो गया हमारा 20,000 और ये 10 जो है भाग में था इधर आके गुणा में हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि ये हमारा y बराबर कितना आ जाएगा, ये 20,000 का अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 4 जीरो और 1 जीरो ये वाला 5 जीरो और ये 9 गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे यानी कि इस 9 से इसमें भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22,222.22 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आ गया दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। इस तरह से हमारा पहली भैंस का क्रय मूल्य और ये दूसरी भैंस का क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए बाकी के हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस तरह से जो ये हमारा पहली भैंस का क्रय मूल्य और दूसरी भैंस का क्रय मूल्य आया है इन दोनों को अब हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि जो हमारा कुल क्रय मूल्य आया है उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो देखिए पहली भैंस का क्रय मूल्य कितना है, ये 19,047.61 प्लस ये हमारा दूसरी भैंस का क्रय मूल्य 22,222.22। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे 22,222.22। अब देखिए इनको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 41,269.83 रुपए। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही भैंसों का क्रय मूल्य आ गया है। तो यहाँ पर आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि जो क्रय मूल्य है दोनों भैंसों का वो 41,269.83 है और दोनों भैंसों को बेचा कितने में है यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 40,000 है। तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा है, ये क्रय मूल्य ज्यादा है, यानी दूध वाले ने जो दोनों भैंसों खरीदा था वो इतने रुपए में खरीदा था। तो हम क्या कह सकते हैं कि दूध वाले को हानि हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर हम बता देंगे कि कितने का हानि हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हानि बराबर हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा क्रय मूल्य आया है इस क्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य को। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कितने की हानि हुई है दूध वाले को। तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारा इसमें क्रय मूल्य है वो कितना है 41,269.83। इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, ये विक्रय मूल्य को यानी कि 40,000 रुपए को। तो इस तरह से माइनस करने पे हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। माइनस करने पर हमारा आएगा 1,269.83 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया, यानी कि दूध वाले को कुल सौदे में हानि हुआ है और ये हानि 1,269.83 रुपए का हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 का हल यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है इस प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।